फ्रेंड्स, सुपर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 2023 के महत्वपूर्ण सूचकांक के बारे में अध्ययन करेंगे जो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट साबित होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान जो है 126वां स्थान पर रहा है। तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत जो है 126वें स्थान पर रहा है। अब आगे चलते हैं। सूचकांक में शीर्ष स्थान जो है आइसलैंड का है। 1.124 अंकों के साथ आइसलैंड जो है वैश्विक शांति सूचकांक में पहले स्थान पर है। और सबसे आखिरी स्थान की बात की जाए तो वह स्थान जो है अफगानिस्तान का है 163वें नंबर पर। इसको जारी कौन करता है वैश्विक शांति सूचकांक को? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में IEP बोलते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में इस पर स्टार लगा लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023, जिसे हम लोग वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो विश्व खुशहाली सूचकांक की बात की जाए तो विश्व खुशहाली सूचकांक में पहले नंबर पर जो है फिनलैंड है। कौन सा है? पहले नंबर पर विश्व खुशहाली सूचकांक में फिनलैंड है। और अगर भारत की बात की जाए तो वैश्विक शांति सूचकांक में भी भारत 126वें नंबर पर है और विश्व खुशहाली सूचकांक में भी भारत जो है 126वें नंबर पर है। दोनों सूचकांकों के में भारत 126वें नंबर पर है। फिनलैंड का औसत जीवन मूल्यांकन स्कोर 7.804 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत 126वें स्थान पर है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, विश्व शांति सूचकांक और 2023 और विश्व खुशहाली सूचकांक दोनों में भारत जो है 126वें स्थान पर है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसमें भारत का औसत जीवन मूल्यांकन स्कोर जो है 4.036 है और इसके साथ भारत जो है 126वें स्थान पर है। सबसे निचले स्थान की बात की जाए तो अफगानिस्तान जो है सबसे अंतिम स्थान पर है। सूचकांक में शीर्ष 3 देश की बात की जाए तो पहला स्थान, दोस्तों याद रखिएगा, विश्व खुशहाली सूचकांक में पहला स्थान जो है फिनलैंड का है। दूसरा स्थान जो है डेनमार्क का और तीसरे नंबर पर है आइसलैंड। जारी कौन करता है इसको? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग SDSN कहते हैं। तो आइए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, वैश्विक भूख सूचकांक 2023, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? तो वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत जो है 111वें नंबर पर है। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत जो है 111वें नंबर पर है। इस सूचकांक में 20 देश शीर्ष स्थान पर। दोस्तों, इस सूचकांक में जो है 20 देशों को पहला स्थान दिया गया है। आइए अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 हमारा है, वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2023, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात की जाए तो इसमें भारत जो है 127वें स्थान पर है। वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक में भारत जो है 127वें स्थान पर है। सूचकांक में शीर्ष 3 देश, पहले नंबर पर है आइसलैंड, दूसरे नंबर पर है नॉर्वे और तीसरे नंबर पर है फिनलैंड। इसको जारी कौन करता है? वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक को जारी जो है विश्व आर्थिक मंच, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, शॉर्ट फॉर्म में WEP कहते हैं। यह जो संस्था इसे जारी करती है, वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक। वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक में भारत का स्थान जो है 127वें नंबर पर है। अब आगे चलते हैं 5वें प्रश्न पर। 5वां प्रश्न है हमारा, वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग 2023, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल टैलेंट रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग 2023 की बात की जाए तो भारत जो है वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग में 56वें स्थान पर रहा है। शीर्ष देश जो है इसमें वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग में पहला स्थान जो है स्विट्जरलैंड को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमारा है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 की बात की जाए तो पहले स्थान पर जो है डेनमार्क है। पहले स्थान पर कौन सा है? डेनमार्क। और भारत की बात की जाए
भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में 40वें स्थान पर रहा है। और वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो संस्था का नाम है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में IMD कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 हमारा है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 Q2 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्वार्टरली जारी किया जाता है, इसलिए ये Q2 वाला है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो Q2 में जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में पहले स्थान पर सिंगापुर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 Q2 वाले में पहला स्थान सिंगापुर का है। भारत का स्थान जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 Q2 में जो है 80वें नंबर पर है। भारत जो है किस स्थान पर है? 80वें नंबर पर है। और सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट की बात की जाए तो वह जो है सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट अफगानिस्तान का है। दोस्तों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 Q1 की बात की जाए तो शीर्ष स्थान जो है जापान का है। और भारत का स्थान जो है 50वें नंबर पर है। किसमें? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 Q1 में। लेकिन Q2 में भारत जो है किस स्थान पर है? 80वें नंबर पर है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और जारी इसको कौन करता है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका नाम है हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम। प्रश्न नंबर 8 की बात की जाए तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कभी कभी हिंदी वाले को इंग्लिश में भी पूछ लिया जाए। जैसे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसलिए इसका इंग्लिश वर्जन भी हम बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत जो है 161वें नंबर पर रहा है। किस स्थान पर रहा है? 161वें नंबर पर रहा है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। और इसमें भारत के स्कोर की बात की जाए तो 36.62 है। पहले स्थान की बात की जाए कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहला स्थान किसको दिया गया है? तो वह जो है नॉर्वे को दिया गया है। और आखिरी स्थान जो है उत्तर कोरिया का है। और इसको जारी कौन करता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जारी जो है विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा किया जाता है। उसका मुख्यालय जो है पेरिस फ्रांस में है। आइए दोस्तों अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 हमारा है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसे हिंदी में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक कहते हैं, 2023 में भारत जो है 8वें नंबर पर रहा है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत जो है 8वें नंबर पर है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आइए देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कोई भी देश पहले 3 रैंक में नहीं आया। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में किसी भी देश को पहले 3 रैंक नहीं दिया गया। चौथे नंबर की बात की जाए तो चौथे नंबर पर जो है डेनमार्क है। डेनमार्क का स्कोर क्या है? 79.61 स्कोर के साथ डेनमार्क जो है चौथे स्थान पर है। किसमें? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। और भारत जो है इसमें 8वें नंबर पर है। आखिरी स्थान जो है ईरान को दिया गया है और उसका स्थान जो है 63वां है। दोस्तों आइए हम चलते हैं आज के अपने आखिरी क्वेश्चन पर। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 की बात की जाए तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत जो है 40वें स्थान पर रहा है। भारत किस स्थान पर? 40वें स्थान पर रहा है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत 40वें स्थान पर रहा है। सूचकांक में शीर्ष 2 देश की बात की जाए तो पहले स्थान पर जो है स्विट्जरलैंड है और दूसरे नंबर पर है स्वीडन। और जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो जारी जो है वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्तों आज के अपना टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट।